ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, है राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, या की स्तुति करो। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये पहले फकीरी लाइन में थे, तो आज हम इनसे जानेंगे कि जब ये फकीरी लाइन में थे तो ये क्या क्या काम करते थे। ये बताते हैं कि ये शमशान घाट में रात को चले जाते थे, इनको सांप ने भी काटा है, इन्होंने जहर को भी पिया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इनको बचाया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे ये प्रभु में आए, प्रभु ने इनको कैसे अपनी सेवकाई के लिए चुना। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर राम कुमार जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं धन्यवाद करता हूँ परमपिता परमेश्वर यहोवा के मुझे परमेश्वर की गवाही देने के लिए इस चैनल के माध्यम में, इस चैनल ने मेरी मध्यस्थता की है कि मैं परमेश्वर की गवाही दूँ। इस चैनल के जरिए मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों अनगिनत बार धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपने जीवन की गवाही लोगों के साथ शेयर करें, आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राम कुमार शर्मा है। मैं पहले पंजाब पुलिस में सर्विस करता था और मैं सर्विस के दौरान ही काफ़ी फ़कीरी लाइन में चला गया, समझ लो तांत्रिकों की लाइन में चला गया। मैं इस वक्त परमेश्वर में सेवकाई कर रहा हूँ कैथल हरियाणा में तकरीबन 5 साल से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे चुना, इस लायक बनाया कि आज लोग मुझे पास्टर राम कुमार शर्मा जी के नाम से जानते हैं। तो पास्टर जी, जैसा कि आप बता रहे थे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आप फकीरी लाइन में पड़ गए। तो आपकी जो फकीरी लाइन थी वो आप कैसे उसमें पड़े, क्योंकि आप ये भी बता रहे थे कि आप पंजाब पुलिस में थे, फिर आप पंजाब पुलिस में जॉब करते हुए कैसे फकीरी लाइन में पड़े, फकीरी लाइन में आपका सफ़र कैसा था, किन किन दिक्कतों और परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ब्रदर जी आपको बताता हूँ कि मैं शुरू से ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूँ और शुरू से धार्मिक कामों में भी चलता आया हूँ। तो मेरा रुझान सर्विस के दौरान, सर्विस करते करते ये फ़कीरी लाइन में चला गया और मैं अपने जलंधर सरकारी क्वार्टरों में ही अपने धूना भी लगाया करता था और यहाँ तक कि मैंने अंगों को, उंगलियों को काट काट कर अपने लहू को भी धूने में चढ़ाया। जैसे जैसे कोई गाइड करता था, जो जैसे जैसे कोई तांत्रिक मिलता था, जब कोई फ़कीर मिलता था, वैसे वैसे मैं इसमें बढ़ता चला गया। और बढ़ते जाने के कारण लोग मेरे पास काफ़ी लोग तादाद में मुझे, कोई साईं जी, कोई बाबा जी, कोई कुछ अनगिनत नामों से लोग मुझे पुकारने लगे। तो मैं बढ़ता चला गया, लोग मेरे पास माथा टेकने आने लगे, तो मैं उनके लिए उपाय बताने लगा। जैसे जैसे वो स्पिरिट मुझ में थी, कभी तांत्रिकों वाली, कभी बाबाओं वाली, जो भी आप कह लो। तो ऐसा भी नहीं है कि कई लोग चंगे भी होने लगे, पर ये नहीं मेरे को समझ आता था कि ये कौन सी स्पिरिट थी। तो लोग वहाँ मेरे धोने पे आके जो जो भी मुझसे मिलता, तो शराब चढ़ने लगी, मांस चढ़ने लगा, तो वो लोग तो कई अच्छे होने लगे, पर मुझे उस स्पिरिट ने पकड़ लिया। और मैं जब भी किसी को उपाय बताता तो शराब के बारे में या इस मांस मदिरा के बारे में ही उपाय ज़्यादा बताने लगा। तो एक स्पिरिट मेरे पीछे लग गई नशे की। उस दौरान ऐसे होता था कि मैं खुद इतनी शराब पीने लगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मैं रात को 2 बजे भी मैंने उठना तो मेरे को रात को 2 बजे भी
शराब चाहिए पीने के लिए। और अगर मैंने सुबह 4 बजे भी उठना तो मुझे शराब चाहिए। और शराब मेरी धीरे धीरे कमज़ोरी बनने लगी। और जैसे फ़कीरी में सिगरेट चलती है, बीड़ी चलती है, ऐसे ही ये सिगरेट बीड़ी भी मेरी आदत बन गई। 3-3 4-4 डिब्बियाँ गोल्ड फ्लैग की, और साथ में अगर किसी ने बीड़ी दी तो बीड़ी भी पीने लगा। और दारू का तो कोई, शराब का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि कितनी पीनी। और घर में फिर कलेश भी रहने लगा, लोग तो चंगे होने लगे। पर फिर मैंने शराब पी के बोतल साथ में लेके शमशान घाट चले जाना। कई रातें मैंने शमशान घाट में ही बितानी और अलग अलग बुरी दुष्ट आत्माओं से बातें करनी। और वहाँ शमशान में रहते दौरान मुझे एक बार सांप ने भी काटा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, फिर भी मैं बच गया। तो ऐसे ही मतलब चलते चलते मैं बहुत अन्य जगहों पर कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर मेरे को हो गया कि मैं इस लत को छोड़ूं, कि मेरे शराब ये कैसे ये मेरे जीवन से जाए, क्योंकि इसके कारण लोग तो चंगे होने लगे थे, कोई ना कोई चलो चंगा होता भी था। पर मेरे घर में, अपने घर में मेरे क्लेश रहने लगा और मेरे बच्चे, मेरा परिवार बिखरने लगा। और यही स्पिरिट ऐसे ही चेंज हुई कि ये स्पिरिट डेथ स्पिरिट में चेंज हो गई। और मेरा हर वक्त मन यही करना कि मैं मर जाऊं, अपने आप को ख़त्म कर दूं। और बस धूना चलता रहना। पाँव में मैंने पायल पहन ली, हाथों में चूड़ियां पहन ली, कानों में बाले पहन लिए। अभी आप देख सकते हो कि मेरे कानों में छेद है। तो फ़कीरी लाइन में ऐसे रम गया कि बस कभी किस जगह पर, कभी किस जगह पर, कभी कहाँ गांड पानी हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी। पर जितना जितना मैं इसमें बढ़ता गया, ये नशा उतना ही मेरे जीवन में और घर करता चला गया। पर फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने खुद सल्फास की गोलियां ली और जलंधर बस स्टैंड के पास होटल में रूम लिया और सल्फास खोली, गिलास में अपने सामने रख ली और साथ में शराब पी। और वो सारी जो सल्फास की जो गिलास में भरी हुई थी गोलियां, वो सारी मैंने पी ली कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। पर फिर भी पता नहीं परमेश्वर को मेरा क्या काम अच्छा लगा होगा और मुझे मौत नहीं आई, मेरा फिर बचाव हो गया। इस तरह से कई बार मैंने जहर पीने की कोशिश की कि अपने आप को, इस बॉडी को, इसको, अपने आप को, अपने जीवन को ख़त्म कर दूं। और सर्विस भी चलती रही और ये सारे काम भी चलते रहे। पर मेरे घर के जो हालात थे वो बहुत बिगड़ गए। हर समय गृह क्लेश और खून के धब्बे वगैरह पड़ना, और बच्चे भी डरने लगे कई बार रात को उठ के। ये सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ घटने लगी और बहुत मतलब माहौल ख़राब हो गया, यहाँ तक कि सर्विस छोड़ने तक की नौबत आ गई। तो मैंने फिर उन हालातों में वॉलंटियरी पेंशन ले ली अपनी और मैंने नौकरी छोड़ दी। और छोड़ने के दौरान फिर मैंने एक किसी जगह गया तो वहाँ नामदान भी ले लिया और 2.5-3 महीने अपना सिर सुर भी मुंडवाया, सारा कुछ किया जो जो उन्होंने कहा था। पर वो मैं महीना 1.5 महीना थोड़ा ठीक रहा, उसके बाद फिर मुझे स्पिरिट ने पकड़ लिया और फिर मैं नशों में, जैसे ही उस जगह से बाहर निकला फिर मैं नशों में, शराब में, फिर वही बीड़ी सिगरेट, फिर वही ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी ज़िंदगी में बढ़ता चला गया। मतलब ना दिन को चैन ना रात को चैन। जब उठूं रात को 2-2 बजे भी जाके मैंने ठेके खुलवाए कि मुझे शराब चाहिए। मतलब ऐसा माहौल हो गया, ऐसा हाल हो गया लाइफ का कि हर समय शराब बस जेब में चाहिए। जब नशा उतरे तभी मैं शराब पी लूँ। मैं जब भी धुने पे बैठता तो मेरे को कोई ना कोई आवाज़
मान लो कि कोई ना कोई मुझसे बात कर रहा है कि जो भी मेरे पास संगत आती थी तो उनको मैं बताया करता था कि आपके घर लड़का होगा, आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी, आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी, और वो हुई भी है। और मतलब मैं तब हवलदार था पंजाब पुलिस में, तो काफ़ी लोग, काफ़ी संगत, मेरे महकमे वाले पुलिस वाले भी मेरे साथ जुड़े, जो सत्कार करते थे कि नहीं बाबा जी हैं, बाबा जी हैं। और मैं भी उस तरफ बढ़ता चला गया, फ़कीरों में बैठना, कभी कहाँ बैठना, कभी कहाँ बैठना, पर उस स्पिरिट ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जो ये नशे की लत की स्पिरिट थी। ये जो फ़कीरी लाइन है, ये जैसे मैं फ़कीरों के बड़ी अन्य जगहों पर जाया करता था पहले, जब मैं ड्यूटी के दौरान जब भी छुट्टी होनी तो मैंने अन्य जगहों पर जाना। और हमारा अपना भी होशियारपुर में, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब में मंदिर है, मुझसे बड़ा भी वहाँ पुजारी था, अब तो उसकी डेथ हो गई, अब भतीजा है। हमारा अपना मंदिर था और हर जगह जाके देख लिया, पर मेरा इस स्पिरिट से पीछा नहीं छूटा, जो नशे की स्पिरिट से चेंज होकर डेथ की स्पिरिट में बदल गई। कि हर वक्त मुझे यही रहता था कि मैं अपने इस बॉडी को ख़त्म कर दूं, इस जीवन का अंत कर दूं, बस इस दुनिया को छोड़ दूं। देखो, जब मैं ये पुच्छें ही कह सकते हो, जैसे ये बताते हैं लोग आजकल, बाबे पुच्छें वगैरह देते हैं, जब मैं ये बताता था लोग तो हील हो रहे थे, लोगों का छुटकारा भी हो रहा था। जिसको बोल देना कि तेरे लड़का होगा, उसके वो भी हील हो रहा था, मतलब उनके लड़के भी हुए हैं, आज भी लोग गवाह हैं जलंधर में। पर उनकी हीलिंग तो हो रही थी, पर मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था, और मैं इस नशे की स्पिरिट में बढ़ता ही चला जा रहा था। तो पास्टर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जब फकीरी लाइन में पड़ गए तो आपके पास जो संगत आती थी वो हील होती थी, आप प्रोफेसिस करते थे कि तुम्हारे बेटा हो जाएगा, तो वो पूरी भी होती थी, लेकिन वो स्पिरिट जो थी वो आपके ऊपर बैकफायर करती थी, आपको नशे की लत लग गई। फिर जो आपकी नशे की लत थी वो डेथ स्पिरिट में तब्दील हो गई। तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपको इस नशे की स्पिरिट से और डेथ स्पिरिट से आपको कैसे आज़ादी मिली, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये वाक़यात जो है प्रभु में आने का, ये आप यकीन नहीं करोगे कि ये एक दिन मैं दोपहर का समय था और नशे में धुत अपने आंगन में पड़ा था, तो मुझे एकदम से, देखो मैं जब अन्य जाति में था, जो मेरी पहले लाइफ थी, उसमें जब भी मैं अपना जो भी पाठ पूजा करता था, उसमें जो भी मैं एंड करता था, उस एंड में मैंने हर धर्म के देवी देवताओं को प्रणाम करना। जैसे इधर प्रभु में माँ मरियम को, प्रभु यीशु को मैंने प्रणाम करना एंड में। तो शायद उन्हीं कारणों के कारण, जहाँ परमेश्वर को पता नहीं कि मेरा कौन सा काम, जो मैंने इसमें रहते हुए, नशों में रहते हुए, अन्य जाति में रहते हुए, मेरा कौन सा काम परमेश्वर को अच्छा लगा, ये मैं नहीं जानता। शायद मेरा गऊ पाल के दान करना, जहाँ जब भी मैं नशों में होता था, अन्य जगहों पर जाता था, लंगर भी लगाना, ये जानवरों को, गऊओं को, इनके लिए फलों का भी लंगर, इनको फलों का भी, इनको लंगर की तरह इनके लिए फल लेके जाने। और पता नहीं परमेश्वर को क्या मेरा अच्छा लगा, ये परमेश्वर ही जाने, वो परमपिता परमेश्वर यहोवा ही जाने। कि जब मैं आंगन में पड़ा हुआ था एक दिन, तो नशे में धुत मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि प्रभु यीशु मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में। क्योंकि जैसे जैसे उनका शुरू से देखते आए हैं कि फादर लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, या यीशु को जैसे भी हमने कभी पहले भी या पिक्चरों में, फिल्मों में भी देखा, तो वाइट कपड़ों में ही देखा। तो वो एकदम से मेरे पास खड़े हैं, तो मैं एकदम से मेरी आँख खुल गई।
तो मैंने कहा कि ये क्या है, मुझे परमेश्वर ये कैसे दर्शन दिखा रहे हैं, नहीं ये कुछ तो है। मेरे मन में ऐसे हुआ तो मैंने एकदम से अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को आवाज़ दी कि इधर आओ मेरे पास अभी, कि मुझे जो ईसाइयों का प्रभु है यीशु, वो अभी मेरे पास खड़ा था, कि मुझे वो दिखाई दिए कि कोई ना कोई इसका मतलब है कि शायद वही हमें बचा ले। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि जाओ यहाँ देख के आओ। मुझे पता चला था कि यहाँ कोई चर्च है हमारे पास 1-2 किलोमीटर में। तो बच्चों को बोला कि जाओ जाके वहाँ देखो कौन है, पादरी होगा या कोई भी होगा, उसको लेके आओ, कि उसको बोलो कि वहाँ थानेदार ने बुलाया है। मुझे ज़्यादा लोग पुलिस महकमे की ओर से जानते थे। तो बच्चे गए तो उन्होंने वहाँ जाके, कुदरती उनको परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी थी, उनको वहाँ 2 पास्टर मिल गए, प्रभु के दास मिल गए। तो बच्चों ने जाके उनको बोला कि हमारे घर चलिए, कि हमारे डैडी ऐसे ऐसे उनको दर्शन भी हुए हैं और वो बुला रहे हैं आपको, और हमारे घर में काफ़ी ये नशे की स्पिरिट, डेथ स्पिरिट, ऐसे बुरे बुरे काम जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। उन परमेश्वर के दासों के दिमाग में परमेश्वर ने डाला और वो उसी वक्त हमारे घर आ गए और उन्होंने आके मुझसे पूछा कि हाँ जी बताइए क्या बात है। तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि मुझको दर्शन हुए हैं या कुछ हुआ है। मैंने कहा जी बस कुछ नहीं है, कि आप प्रेयर करो। मेरे को पता चला है कि आप प्रेयर करते हो लोगों के घरों में, कि प्रेयर करो आप, बस यही है। तो उन पास्टर साहबान ने प्रार्थना की, तो उनको भी पता था कि मैंने दारू पी रखी है, पर उन्होंने मुझसे एलर्जी नहीं की। फिर भी मुझे परमेश्वर का जन ही समझा और परमेश्वर की कृपा से उन लोगों ने प्रार्थना की। तो मैंने उसी दिन से, जब वो प्रार्थना हुई, अपने बच्चों को बोल दिया कि तुम लोग सभी चर्च जाया करो, अगर मन करे तो, ज़बरदस्ती नहीं है पर जाया करो, पर मैं प्रभु यीशु ने दर्शन दिए। तो मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ख्याल 1-2 दिन बाद संडे था, तो उस संडे से वहाँ जाने लगे उस चर्च में। चलते चलते चलता गया और मेरी बेटी, वाइफ, बेटा, इन लोगों ने वहाँ बपतिस्मा ले लिया और प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता। और थोड़ा थोड़ा चेंज इनको अपने आप में दिखने लगा और ये प्रभु में बढ़ने लगे। और मैं फिर, इन लोगों ने मुझे कहना कि आप भी चलो, आप भी चलो। 1-2 बार मैं चर्च गया, शायद मैं नशे में ही हुआ करता था, तो गया हूँ वहाँ और वहाँ थोड़ी हरकत हुई मेरे शरीर में, पर मैं फिर वापस आ गया। और चलते चलते ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया। और उस साल दौरान जब हम प्रभु में थे, ये बच्चे मेरे प्रभु में थे, मैं नहीं था, उस साल के दौरान हमारे घर का सारा दारोमदार बिगड़ने लग गया। मेरा जो हमारे पास सोना चांदी गहना था सब बिकने लग गया और हमारे दिन और बुरे चलने लग गए। हम और मतलब गरीबी में आने लग गए। घर बिक गया, ज़मीन बिकने लग गई, मतलब टोटली हम निचले लेवल पर आने लग गए। ये जो समय था ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किलों में हमने गुजारा। और फिर एकदम से एक दिन फिर हरकत हुई बॉडी में और फिर मैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैंने पॉइज़न ली थी, वो वही दिन था। तो मैं गया जलंधर बस स्टैंड, शराब ली और सल्फास की गोलियां ली और वहाँ जाके होटल में रूम ले लिया और शराब का गिलास भर भर शराब पिए और वो सल्फास सारी मैं पी गया कि मैं आज इस अपनी लाइफ को ख़त्म ही कर दूंगा। पर फिर मन में आया कि चलो अब मरना तो है ही, चलो एक बार बच्चों को जाके मिला हूँ, देखा हूँ। और मैं
जैसे अब मेरे बच्चे प्रार्थना करते थे, बेटी प्रार्थना करती थी, वाइफ प्रार्थना करती थी और बेटा प्रार्थना करता था, ये इवेंजलिज्म करते थे, परमेश्वर के प्रचार में काफ़ी इन लोगों ने सेवा निभाई। मेरा ख्याल है कि मेरा विश्वास ही है, ख्याल क्या है कि मैं इसी वजह से कि जब मैंने इतनी सल्फास पी ली और शराब के नशे में मैं फिर भी घर पहुंच गया और फिर भी मुझे उस जहर ने असर नहीं किया और मैं सुबह फिर ठीक ठाक था। और उसी सुबह फिर मैंने परमेश्वर से बात की कि पिता, कि ये सारा मेरा ख्याल है कि जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर जी कहते हैं, बात करते हैं कि तेरी वजह से ही कि दर्शन तुझे हुए थे, तुझे मैंने बुलाया था और तू फिर नशों में घिरा हुआ है, फिर चल मेरे पास आ जा। तो मैं उसी वक्त चर्च गया, यहाँ खामरा चर्च जलंधर में गया और जाके मैंने घुटने टेके और परमेश्वर के बारे में जानने लगा। और हफ्ते दिन 10 दिन बाद ही मैंने फिर बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, यहोवा के सामने घुटने टेके और पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ। जैसे ही बैप्टाइज हुआ उसके बाद मैंने फास्टिंग शुरू कर दी। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मैंने 40 दिन की डे नाइट फास्टिंग शुरू कर दी। और उस फास्टिंग में सभी हैरान थे कि एक शराबी, इतना नशेड़ी आदमी कैसे एकदम से मतलब शराब को छूना छोड़ गया, बीड़ी सिगरेट छोड़ गया। लोगों की तो बात छोड़ो, मैं खुद इतना हैरान था कि मेरे को बीड़ी सिगरेट की तलब लगने बंद हो गई और शराब ने, उस स्पिरिट ने मेरा एकदम से पीछा छोड़ दिया। और फिर मैं यूँ आगे बढ़ता चला गया और फास्टिंग प्रेयर सुबह शाम दिन रात बाइबल ही पढ़नी, बस बाइबल ही सारा कुछ मेरे लिए हो गया। जैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझ पर उपकार किया, मुझे छुआ और मैंने जब भी टाइम मिलना, खाना खा के हटना, जो भी है सारा टाइम बाइबल को, दिन रात मैंने बाइबल पढ़नी। फिर मैंने वो 40 फास्टिंग पूरे किए। जब भी वो 40 फास्टिंग पूरे किए, मेरी बेटी सेवकाई में आ गई, पास्टर सारा शर्मा, वो भी इस समय सेवकाई कर रही है कैथल हरियाणा में। हम बाप बेटी पास ही सेवकाई कर रहे हैं हरियाणा कैथल में। और हमारे परिवार का उद्धार वहाँ से शुरू हो गया जब भी मैंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। और फिर तो बस फास्टिंग प्रेयर, फिर 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर डे नाइट, फिर 3 डे नाइट, फिर तो बस फास्टिंग प्रेयर। ऐसा पवित्र आत्मा परमेश्वर जी ने छुआ। परमपिता परमेश्वर, अनादि परमेश्वर यहोवा ने कृपा की। आज के दिन हम कैथल में सेवकाई कर रहे हैं, बाप बेटी, वो हीलिंग एंड सल्वेशन सोसाइटी है हमारी। और मुझे परमेश्वर ने हाउस ऑफ होली स्पिरिट ट्रस्ट दिया है और दोनों रजिस्टर्ड हैं। और परमेश्वर ने कैथल हरियाणा में चर्चेस के लिए जगह भी दी है और उस जगह को अब बनाने भी जा रहे हैं। और परमेश्वर कृपा करेगा, वो चर्चेस बनेंगी और परमेश्वर का नाम और ऊंचा होगा। हम सारी महिमा और सारा आदर इसके लिए परमपिता परमेश्वर यहोवा को, उसके पुत्र अपने प्रभु यीशु नासरी को, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी को सारी महिमा सारा आदर उनको देते हैं। और मैं नशों से आज़ाद हूँ, उस डेथ स्पिरिट से, उस नशे की स्पिरिट से आज मैं, मेरा परिवार, हम बिल्कुल आज़ाद हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब मैं पहले फकीरी भी करता था, जो भी चलो करता था, और लोग हील होते थे, लोग चंगे होते थे, पर मैं खुद बुरी स्पिरिटों से घिर गया, नशों से घिर गया। लोग तो चंगे होते थे पर मेरे परिवार का बुरा हाल हो गया। पर अब परमेश्वर का ऐसा करिश्मा है, जब से सेवकाई में आया हूँ, प्रभु में आया हूँ, लोग भी चंगे हो रहे हैं और मेरा घर परिवार भी चंगा है और हम सब खुशी से अपना जीवन परमेश्वर की कृपा से व्यतीत कर रहे हैं।
सो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप नशे की हालत में थे और उसी टाइम प्रभु ने आपको दर्शन दिया, लेकिन फिर भी काफी लोग क्रिश्चियन लोगों पर आरोप लगाते हैं कि क्रिश्चियन लोग लोगों को लालच देकर, उन्हें पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। हम जानना चाहते हैं क्रिश्चियन लोगों ने आपको कितने पैसे दिए आपका नशा छुड़ाने के लिए, आपको डेथ स्पिरिट से फ्री करने के लिए? आपको भी सेवकाई करते हुए भी काफी टाइम हो गया है। आपने अपनी सेवकाई में कभी देखा हो कि किसी को पैसे देकर या किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? ये जो होड़ सी लगी हुई है, ये शब्द है बहुत लोग यूज़ करते हैं कि पैसे दे के धर्म बदला जाता है। अब मुझे बताओ आप, मेरी अच्छी भली सैलरी थी, मैं जॉब करता था, हैं जी, और वो भी पुलिस में, और मैं संविधान के बारे में सब कुछ जानता हूँ और जानता था, और मुझे वो पैसा दे सकता है, और अब मुझे पेंशन भी मिल रही है परमेश्वर की कृपा से। मुझे कौन पैसा देगा? मेरा तो इतना बुरा हाल था, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने आपको ये फ़ोटो भी दी है। पहले मेरी शक्ल देखो, आप दिखाओ कैमरे में, मैं उस समय कैसा था और अब कैसा हूँ, है ना। बाकी ये जो पैसों पूसों का जो भी है, ये होड़ सी लगाई हुई है कि धर्म चेंज होता है, ये होता है, वो होता है। मेरा नाम तब भी राम कुमार शर्मा था, अब भी राम कुमार शर्मा हूँ, मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, मगर मेरा जीवन चेंज हुआ है। आप मेरी पिछली फ़ोटो से देख सकते हो और मेरी शक्ल से देख सकते हो, मेरे घर परिवार में जाके देख सकते हो, मेरे रिश्तेदारों से पूछ सकते हो कि ये पहले कैसे थे और ये प्रभु में आने के बाद कैसे हुए। और ये बाकी रही ये पैसों की बात, देखो ये अब भी हम रेंट पे रहते हैं, है ना। अगर मेरे को किसी ने पैसा दिया हो, अगर मैं वहाँ बड़ी अपनी कोठी बंगला ना बना लूँ और मुझे पेंशन मिलती है, हम लोग तो खुद बोलते हैं, हम लोग तो खुद एक, जितने मसीह लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, हम लोग खुद एक दूसरे की मदद करें। ये नहीं है कि भाई वो पैसा दे रहा है कि फ़ौरन से, आजकल बहुत लोगों ने ये खड़ा किया हुआ है बवाल सा कि फ़ौरन से पैसे आते हैं, वहाँ से पैसे आते हैं। भाई मुझको दो, कहाँ से आते हैं मुझे बताओ, कोई प्रूफ लाओ, मेरे सामने खड़ा करो। अब हम भी सेवकाई करते हैं, हम पर भी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये लोग पैसे दे के धर्म बदलाते हैं। ये तो शुरू से ही चलता आया। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, कितने कितने, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन लोगों को कौन पैसा दे सकता है जो प्रभु में हैं, जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, उन लोगों को कौन पैसा दे सकता है? ये जो है ना, ये है ना जो मुद्दे हैं, ये हम मिडिल क्लास लोगों पे, गरीब लोगों पे ही अपनाए जाते हैं। पूछो किसी अमीर लोगों से कि कैसे भी धर्म चेंज हो जाता है। बाकी ये दूसरी बात यह है कि आप अगर ये धार्मिक तीर्थ स्थानों पे जाके देखो, है ना, हर आदमी को आज़ादी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, हर आदमी को आज़ादी है कि वो अपना, किसी को भी अपना परमेश्वर माने, कोई भी धर्म अपनाए। अब क्रिश्चियनों में से आप देखो जाके मथुरा वृंदावन जाके, कितने गोरे लोग, कितने बाहर के लोग अपने ये हिंदू धर्म अपना चुके हैं। उन लोगों की तरफ तो किसी ने नहीं उंगली उठाई कि भाई ये लोग क्रिश्चियनिटी से इधर क्यों आ रहे हैं। ये आज़ादी है, ये उस परमेश्वर की कृपा है, उस यहोवा की, उस यीशु नासरी की कृपा है जिसको उसने चुनना है। बाकी ये जो बातें हैं ये तो निराधार हैं, ये तो होती आई हैं, होती रहेंगी, और मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ और बात नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको अधिकार है अपना धर्म अपनाने का, अपना परमेश्वर खुद चुनने का। तो मेरा परमेश्वर ने धर्म नहीं बदला है, मेरा जीवन बदला है। मैं खुद गवाह हूँ और खुद आगे सेवकाई कर रहा हूँ और सब लोगों को परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में बता रहा हूँ। और मेरा भाई, मेरा धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है। मैं कैसे नशों में था, कहीं कभी कहाँ गिरता था, नशे कर कर के कभी कहाँ गिरता था, कभी शमशान में सोता था, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। और तब का जीवन और अब का जीवन मेरा
1000 गुना फ़र्क है। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जीवन चेंज किया है। सो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, जो पाप में फंसे हैं, खास तौर से जो लोग नशों में फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, अंधविश्वास में फंसे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो जूथ है, जो नशों में चल रहा है, नशों में फंसा हुआ है, ये गंदी स्पिरिटों में फंसे हुए हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और सच्चे परमेश्वर के पास आएं और इन सब नशों से, इन भय विचार से मुक्ति पाएं। जैसे परमपिता परमेश्वर ने मुझे नशों से आज़ाद किया, ये सारे भय विचारों से, हर गंदे काम से, हर नशे से मुझे मुक्ति दी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आप सबको भी इन सारे नशों से, इन सारे बुरे कामों से मुक्ति देगा। हालेलुया। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैं लेट हुआ, मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए, तो आप कोई भी जन ऐसा लेट का कारण ना बनना कि जिससे आपके बच्चों को भी भुगतना पड़े, आपको पर आपके परिवार को भी भुगतना पड़े। जब परमेश्वर आपको आवाज़ दे तो उसी वक्त परमेश्वर की ओर रुख कर लेना। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब घर का अगुआ, मेरा ये मानना है और बाइबल के अनुसार भी, जब घर का अगुआ सच्चे मन से परमेश्वर की ओर चलता है तो उस घर का कल्याण जरूर परमेश्वर करता है। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ, सब अगुओं को जो मसीह में हैं, प्रभु में हैं, कि अपने परिवार को साथ लेके प्रभु में आप सब चलें और आनंद पाएं और खुशियाँ पाएं और बरकतें पाएं। यीशु नाम में आप सब के लिए ये मैसेज मेरी ओर से है। सो पास्टर जी, आप कैथल हरियाणा से पंजाब में आए, पठानकोट में आकर आपने अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी सारी टीम का। मैं यही कहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। परमेश्वर ने आप पर बहुत अच्छी बुलाहट जाहिर की है। उसके गवाहों को ढूंढ के उनकी गवाहियों को दुनिया भर में प्रचार करने का ये कोई छोटा काम नहीं है। मैं बस परमेश्वर के चरणों में आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी यीशु का गवाह आपको मिले, परमपिता परमेश्वर की, यहोवा की गवाही आपको मिले, आप उसे ढूंढें और जैसे मुझे आपने यहाँ बुलाया ऐसे ही यीशु के गवाहों को आप बुलाएं और उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड करें और पृथ्वी के शोर तक पहुँचाएं। परमेश्वर आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और परमेश्वर अपने कामों के लिए आप सारी टीम को यूज़ करे। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह। जय मसीह। तो अभी आपने पास्टर राम कुमार जी की टेस्टिमनी को सुना। पास्टर जी कैथल हरियाणा में रहकर सेवकाई कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है इस गवाही के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस गवाही को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और जो लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को अंधविश्वास से, पाप से, नशे से मुक्त करता है। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।